अफगान महाजरीन को इज्जत व एहतराम से भेजा जाएगा। महाजरीन की जायदादें ना खरीदने के अहकामात नहीं दिए। जायदाद फरोख्त के लिए भी वजारत दाखिला में कमेटी कायम कर रहे हैं। महाजरीन की वापसी में कोई शिकायत आई तो फौरी अजाला किया जाएगा। वजीर खारजा इसहाक डार की काबुल में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले अफगान क़यादत से बात हुई कि खित्ते में अमन व तरक्की के लिए दोनों मिलकर काम करें, एक दूसरे के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान के साथ तिजारत के फरोग के लिए बातचीत हुई। 30 जून को ट्रांजिट ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फाल हो जाएगा, जिससे दोनों तरफ फायदा होगा। मेहमान नवाजी पर अमीर मुत्तकी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अफगान हम मनसब को पाकिस्तान आने की दावत भी दी। हालिया कशीदगी के बाद काबुल में पाक अफगान आला सतह मुज़ाकरात, इसहाक डार का अमीर खान मुत्तकी ने इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुलसलाम हनफी से भी मिले। दो तरफा तिजारत, ट्रांजिट और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने का इजहार किया। पाक अफगान खारजा सतह के मुज़ाकरात भी हुए। अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सलामती, तिजारत, ट्रांजिट ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। देर आयत दुरुस्त आयत। अफगानिस्तान से बातचीत के आगाज पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत में शामिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी होगी। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप IMF के मौसम बहार इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वजीर खजाना इजलासों में शिरकत के दौरान आलमी बैंक और IMF के हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का दौरा भी करेंगे। फास्ट फूड चेन पर हमला करने वालों से निपटने का फैसला। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, हमला आवरों से दहशत गर्दों की तरह निपटेंगे। सरमायाकारी की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। एक हफ्ते से मारूफ फास्ट फूड चेन पर हमले किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में 2 हमलों के 15 अफराद। पाकिस्तान फलस्तीन के साथ खड़ा है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की फूड चेन पर तोड़फोड़ करने वाले 6 मुल्जिमान की अदालत में पेशी। मुल्जिमान की 25-25 हजार रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। मुल्जिमान अपने किए पर नादिम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम अपने अमल पर शर्मिंदा है, माफ कर दिया जाए। अवाम इस तरह के एहतजाज में शामिल न हो। मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान समेत पाकिस्तान को अल्लाह ने कुदरती वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान में कानकनी के शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे नौजवान ज़हीन, काबिल और बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। पाकिस्तान में IT और मसनूई जहानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। बानी PTI के खिलाफ वजीर आजम के 10 अरब हर्जाने का केस। वजीर आजम शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश हुए। बानी PTI के वकील की वजीर आजम के बयान पर जरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बताया, बानी ने तमाम इल्जामात 2 TV चैनल्स के प्रोग्रामों में लगाए, कभी आमने सामने इल्जाम नहीं लगाया। वजीर आजम के बयान पर जरा। आइंदा समाअत 25 अप्रैल को भी जारी रहेगी। बानी PTI ने पैनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब की पेशकश का इल्जाम लगाया था, जिसके खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। आर्टिकल 201 के तहत सदर जज का तबादला कर सकता है। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के लिए जजेस ट्रांसफर पर रजामंदी दी थी, उसी रोज राय वापस भेजी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया। जुडिशल कमीशन ने भी अपना जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है मौजूदा केस जजेस के ट्रांसफर से मुताल्लिक है। जजेस ट्रांसफर में आईन के मुताबिक जुडिशल कमीशन का कोई किरदार नहीं। पाक फौज ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल सिपाहियाना खसूसियात का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन के इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, ऐसी मशकों के एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। पेट्स हमेशा पेशावराना फौजी सलाहियतों और जंगी फहमो फरासत को यकजा करते हुए हर सिपाही में दरकार टीम स्पिरिट को फरोग देता है। सीटीडी और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दुखी में ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से था। दहशतगर्द कोयले की कानों, फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। वजीर आला बलोचिस्तान का कामयाब कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारे पूरी तरह मुतहरिक हैं। बलोचिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। दौरे हाजिर में सोशल मीडिया की ताकत से इनकार मुमकिन नहीं। बलोचिस्तान में पहली सोशल मीडिया पॉलिसी मुतारिफ करवाई जा रही है। वजीर आला सरफराज बुख्ती की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से गुफ्तगू। कहा, नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई वक्त की अहम जरूरत है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। रियासत सबसे मुकद्दम है। मुस्बत तनकीद कबूल करेंगे, मनफी प्रोपेगेंडे का रास्ता रोकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गांव हारून शेख में पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले सैलाब मुतासरा अफराद के घरों का दौरा। बिलावल भुट्टो की गांव गुल हसन में नाबीना बच्चों से मुलाकात, बच्चों की रहनुमाई के लिए बनने वाले ट्रैक का मुआयना किया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला, शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका, जबकि गहराई 94 किलोमीटर थी। पिशावर, मर्दान, कोहाट, लोअर दीर, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, बालाकोट, स्वाबी, स्वात, चित्राल, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, चन्योर, साहिवाल, पिंडी भटियां, टोबा टेक सिंह और गिरदोनवाह में भी जलजला महसूस किया गया। कोटली, आजाद कश्मीर और गिरदोनवा में आंधी और जालाबारी के साथ तेज बारिश, सड़कों पर रैले बहने लगे, दरख्तों और फसलों को शदीद नुकसान। नदी नालों में तोगयानी और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, तारें टूटने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। चित्राल में तूफानी बारिशों से नदी नालों में पानी की सतह बुलंद, आबी रैलों से मकानात, फसलें, राब्ता सड़कों को नुकसान पहुंचा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल आर्म्ड मिशंस की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था, पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अफसरान ने कई आर्म्ड मिशंस में मुहारत से कामयाबी किरदार अदा किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के आर्म्ड मिशंस का हामी रहा है। आलमी अमन के लिए किरदार जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्म्ड मिशंस को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बैक वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। जराए का कहना है, दोनों ममालिक में बैक वक्त पोलियो मुहिम 21 अप्रैल से शुरू होगी। पाकिस्तान में 4.5 करोड़ से जायद और अफगानिस्तान में 1 करोड़ 16 लाख से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। रवा साल अब तक पाकिस्तान में 6 और अफगानिस्तान में 1 पोलियो केस रिपोर्ट हो चुका। जस्टिस याह्या आफरीदी चीन में 20वें एससीओ चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कॉन्फ्रेंस 22 से 26 अप्रैल तक होंगयू चीन में होगी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी आला सतह वक्त की क़यादत करेंगे। वक्त में शामिल जस्टिस शाहिद वहीद कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब करेंगे, जिसका मौजू अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और सुप्रीम पीपल्स कोर्ट चीन के दरमियान MOU पर दस्तखत होंगे। चीफ जस्टिस 63वें यौम तासीस पर तुर्क आईनी अदालत की दावत पर इस्तांबुल जाएंगे।
लाहौर में डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुजाहरा। मुल्तान निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स का ओपीडीज का बॉयकॉट। डॉक्टर्स का कहना है पंजाब असम्बली के सामने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। सरकारी अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस लिया जाए। फैसलाबाद के डॉक्टर्स का ओपीडीज बंद करके एहतजाज। डॉक्टर्स पर तशद्दुद करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। करोड़ों की स्कॉलरशिप्स लेकर फरार होने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी के 12 असातिज़ा को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। असातिज़ा से रुकूम की रिकवरी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी FIA को खत लिखेगी। तर्जुमान ने कहा, असातिज़ा के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए वजारत खारजा को खत लिखा जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के 56 असातिज़ा को बैरून मुल्क PhD के लिए ग्रांट मिली थी। 12 असातिज़ा ने स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की। ड्यूटी ज्वाइन न करने पर असातिज़ा को यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए अदा करने थे। कराची में एक तरफ पानी का बहरान, दूसरी तरफ हजारों गैलन पानी जाया। पानी की लाइन टूटने के बायस लियाकताबाद से सिविक सेंटर जाने वाली सड़क तालाब बन गई। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। गजा में इस्राइली जारहियत बरकरार। सहूनी फोर्सेस की रिहायशी इमारतों और खैमों पर बमबारी। 24 घंटे में 70 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में दुकान पर बमबारी में 6 अफराद शहीद। इस्राइली तैयारों का जुनूबी गजा में फजाई हमला। शुमाली गजा में जमीनी कार्रवाई। शुमाली गजा में बमबारी में घर तबाह हो गया। जुनूबी गजा में खैमों पर बमबारी में 5 अफराद शहीद। आलमी शोहरत याफ्ता फलस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट फातिमा हसवाना इस्राइली फजाई हमले में खानदान के 9 अफराद समेत शहीद हो गए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में जारी। ईरान की जानिब से वजीर खारजा और अमरीकी वफ़द की क़यादत सफ़ीर स्टीव विटकोफ कर रहे हैं। मुज़ाकरात से पहले ईरानी वजीर खारजा की अतालवी हम मनसब से मुलाकात। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अगर अमरीका हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करे तो जौहरी मुआहदा हो सकता है। अमरीका को गैर हकीकी मुतालबात से गुरेज करना होगा। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से शिकस्त दी थी। PSL 10 के अहम मैच में कोयटा की टीम 176 रन के ताकुब में 9 विकेटों पर 119 रन बना सकी। कराची किंग्स के जेम्स विंस ने 70 रन की इनिंग्स खेली और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की मुसलसल 5वीं कामयाबी। बांग्लादेश को 7 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम ने 179 रन का हदफ 40वें ओवर में हासिल किया। मुनीबा अली ने 69 और आलिया रियाज ने 52 रन की इनिंग्स खेली। टीम वर्ल्ड कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। और PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेगी अदाकारा रेशम। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदिया मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।